मेरे प्यारे आत्मीय स्वजनों, ओम पद्मश्री चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और ओम पद्मश्री की मेरी बेटी पूनम जेठवा और अमित खत्री का भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनका जो आशय है वो आशय को पूर्ण करने के लिए अथाग प्रयत्न करें, अविरत प्रयत्न कर रहे हैं। तो उनके इस कार्य की मैं सराहना भी करता हूं। तो अभी उन्होंने जो मुझे चुना है और उनके माध्यम से जो आपके पास बातें पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो वो प्रयास का आप अवश्य लाभ लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, यही हमारी प्रार्थना है। हमने इसके आगे के एपिसोड में बताया मन की बातें हैं, मन के लिए क्या करना, क्योंकि पहले मैंने लास्ट टाइम बोल चुका हूँ मैं अगले एपिसोड में कि मन ही करता मन ही भुगता। लेकिन अभी इस एपिसोड में मैं एक स्टेप उसमें आगे जाता हूँ, जिसको हम बोलते हैं कबीर जी, जिसको हम कबीर जी के नाम से जानते हैं। अनपढ़ थे, लोग कहते हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ वो अनपढ़ थे। उन्होंने ये जो स्लोगन है, वेद वाक्य है कि मन ही करता मन ही भुगता, उन्होंने उसमें एक स्लोगन और डाल दिया कि मन से बड़ा न कोई, मन से बड़ा न कोई। आप भी सोचना अभी कि ये जो वेदों की वाणी है वो कितनी सही है और कबीर जी ने उसमें सबसे बड़ी बात डाल दी, वो कितनी सही है। वो मैं एक्सप्लेन करूं वो मुझे उचित नहीं लगता है, आप ही सोच लेना कि, और जैसे सोचोगे वैसे आपको लगेगा कि ये बात 100% सही है। सोचने का प्रयत्न अवश्य करना। तो मैंने इसके पहले के एपिसोड में मन को कुछ अच्छा रखने के लिए जो हमारा सर्वर, सर्च इंजन, सैटेलाइट है, वो उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से और एडवांस करने के लिए और उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए जो रूल्स हैं वो हमने इसके अगले एपिसोड में आपको बताए हैं। और अभी इस एपिसोड में हम एक ऐसी बात ला रहे हैं कि क्यों करना चाहिए, वो है ध्यान। वो है ध्यान, जो हमारी आर्य संस्कृति की, भारतीय परंपरा की, हमारे ऋषि मुनियों की एक धरोहर है। मैं उसे धरोहर बोलता हूं, नींव है। ध्यान और योग, इसके साथ में योग को भी जोड़ता हूं। तो ध्यान क्या चीज है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और ध्यान से क्या होता है, ये भी जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो इसका मेरी मान्यता ने, मैंने जो पाया है इससे, दूसरों को जो करवाया है, उनकी जो अनुभूतियां हैं, इसके बलबूते पे आज हम ध्यान पे बात करेंगे इस एपिसोड में। ध्यान और मन, मन और शरीर, मन और आत्मा, ये सारी चीजें कोरिलेटेड हैं। हम हमेशा बोलते हैं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं। सही है, मैंने आगे भी बोल चुका कि मन हमारा आईना है। आत्मा की शुद्धता कराने के लिए, दिखाने के लिए मन शुद्ध होना चाहिए। तो ध्यान भी मन शुद्ध करने का एक क्रिया योग है, एक प्रोसेस है। मेडिटेशन इज ए प्रोसेस टू मेक अवर माइंड पीसफुल एंड काल्म। हमारे मन को शांत करने की एक प्रक्रिया है। लेकिन मैं शांत के साथ साथ में एक दूसरा वर्ड इसमें यूज करता हूं। हमारे मन को शांत और स्वस्थ रखने की एक प्रक्रिया है। ध्यान हमारे मन को शांत और स्वस्थ रखने की एक प्रक्रिया है।
और जैसे जैसे ये प्रक्रिया में हम कुछ आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं ऐसा बोलूँगा कि वो तुम्हारे शरीर को भी स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है। ये हम धीरे धीरे देखते हैं। और जैसे जैसे तुम्हारा मन शांत और स्वस्थ होता जैसा है, वैसे वैसे शरीर भी स्वस्थ हो जाता है और आत्मा भी प्यूरिफाई की तरफ आगे बढ़ता है। तो इसीलिए वेदों में बोला कि मन ही करता मन ही भोगता, और कबीर जी ने कहा मन से बड़ा न कोई। जो शरीर को भी फायदा कराता है और मन की पवित्रता को भी बढ़ाता है वो मन है। तो मन को ध्यान से स्वस्थ कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ता है? जो परंपरा पहले थी उसी को ही फॉलो करना चाहिए, या समय परिवर्तित जैसे जैसे होता जाता है वैसे वैसे जो नई नई प्रक्रियाएं आती जाती है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम आज यहाँ बात करेंगे। पहले के ज़माने में कहा जाता था कि ध्यान करने से आत्म साक्षात्कार होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है, ईश्वर दर्शन होता है, ऐसा कहा जाता था। और ये मानने जावे तो अप टू सर्टेन एक्शन सही भी है, क्योंकि मैंने खुद ही आगे बताया कि जैसे जैसे ध्यान करते जाओगे वैसे वैसे शरीर भी स्वस्थ होता जाएगा और आत्मा की एक शुद्धता की, पवित्रता की अनुभूति आपको भी होती जाएगी, दूसरों को भी इसकी ऑरा स्पर्श करेगी। मन को शांत करने की जो प्रक्रिया है उसका नाम ध्यान। उसका मतलब मैं तो ऐसा भी बोल सकता हूँ कि कोई अच्छा गाना सुनो, म्यूजिक सुनो, जो आपके मन के भीतर की जो फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है। कई प्रकार की मन के भीतर वेवलेंथ न्यूरो साइंटिस्टों ने प्रूव किया है। जैसे जैसे विज्ञान तरक्की करता है, जैसे जैसे एनाटॉमी में रिसर्च होती है, वैसे वैसे मन के लिए भी रिसर्च हुई है और वो प्रूवन मैटर है। आप संगीत सुनो, ऐसा नहीं है कि ध्यान करने के लिए एक जगह एक आसन लेके बैठ जाऊं, आंखें बंद करके बैठ जाओ तो ध्यान लगेगा। तरीका सही है, लेकिन आपको जो मनपसंद संगीत है उसको भी आप इंटरेस्ट लेके आंखें बंद करके बैठ के सुनोगे तो भी आपका मन शांत हो सकता है। और कई लोगों ने उसके एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, कई लोगों ने उसके एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने चूहों पर भी संगीत का प्रभाव डाल के उनका मन कितना शांत होता है उसका भी अध्ययन किया है। और इट हैज़ बीन प्रूवन कि संगीत भी ध्यान के लिए एक माध्यम है जो अर्वाचीन है। लेकिन हमारी प्राचीन पद्धति में मन को शांत करने के लिए मंत्र भी थे। मंत्र का मतलब क्या होता है? जो मन को शांत करे, जो मन को शांत करे वो मंत्र, लेकिन वो मंत्र सिद्ध होने चाहिए। ये हमारी जब मंत्र की और यंत्रों की बात करेंगे तब उसमें भी आएंगे। तो हमारी जो पुरानी पद्धति थी, लोग मन से जुड़ने के लिए, मन को शांत करने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए मंत्र साधना करते थे। तो मंत्र साधना एक हमारी प्राचीन परंपरा है, ऋषि मुनि परंपरा है, वैदिक परंपरा है, उसे भी आज लोग करते हैं। लेकिन ध्यान करने के लिए पहले के ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि पद्मासन में बैठना चाहिए, और आज भी हम उसकी सराहना करते हैं, वो होना चाहिए कि हमारा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ और उत्तर आप ही पा लेना। जिसकी ध्यान करने की तीव्र इच्छा है, जो परंपरागत नियमों का पालन नहीं कर सकता है, आसन नहीं लगा सकता है, पद्मासन में नहीं बैठ सकता है, स्पाइनल कोड में कोई प्रॉब्लम है, कमर में कहीं प्रॉब्लम है,
तो स्थिर नहीं बैठ सकता है, तो क्या उसे ध्यान करने का कोई अधिकार नहीं है? क्या उसे ध्यान करने का कोई अधिकार नहीं है? पृथ्वी में पैदा हुए हर इंसान ध्यान कर सकता है। पृथ्वी में पैदा हुआ हर इंसान ध्यान कर सकता है। उसके लिए पद्मासन लगाना, स्ट्रेट बैठना, ये आसन लेना, वो आसन लेना जरूरी था और है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। लेकिन कंपलसरी नहीं है, ये अवश्य सुनना। आप एक चेयर में बैठे हैं, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हेडफोन या ईयरफोन लगा के 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट आपको जो पसंद है वो संगीत सुनोगे, वो गाना सुनोगे, तो क्या आप ध्यानस्थ होगे कि नहीं होगे? पूछो, अपनी जात से पूछो, स्व को प्रश्न करो। और ये भी ध्यान का एक प्रकार होता है। ये करने से क्या होता है, जैसे मैंने आगे बताया कि न्यूरो साइंटिस्टों ने जो हमारी ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी है, जिन्होंने उसे अलग अलग नाम दिया है ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी को, और इसलिए हम वो नाम से उसको जानते हैं। उसके स्टेप परसेंटेज होते हैं, उसके मेगाहर्ट्ज होते हैं। फ्रीक्वेंसी अभी एक बहुत कॉमन शब्द हो गया है। नई टेक्नोलॉजी के भीतर फ्रीक्वेंसी एक कॉमन शब्द हो गया, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी, टीवी की फ्रीक्वेंसी, संगीत की फ्रीक्वेंसी। आज जो लोग ध्यान कराते हैं वो लोग कहते हैं कि 432 मेगाहर्ट्ज, 432 मेगाहर्ट्ज वो ध्यान के लिए एक रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है। तो वो लोग उसी फ्रीक्वेंसी पे कुछ वायलिन की, कुछ सितार की, कुछ हारमोनियम की फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे हैं। तो वो करने से भी ध्यान लगता है। तो वहाँ का आपको आसन की जरूरत पड़ी, वहाँ का आप स्ट्रेट बैठे, वहाँ कौन सा पद्मासन लगाया? तो जो फ्रीक्वेंसी आपके मन को एक शांत अवस्था में, शांत अवस्था कब आती है? जब तुम्हारा अल्फा लेवल, जो मैंने बताया बीटा, थीटा, डेल्टा, अल्फा और गामा, गामा की बात भी हम करेंगे। तो जो अल्फा तुम्हारा एक लेवल पे जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी उनकी है, वो स्टेज आप एक्वायर कर लेते हैं, वो स्टेज आप अचीव कर लेते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा समय वो फ्रीक्वेंसी में आप रह सको, तभी काम होना चाहिए। ध्यान किया एक बात अलग है, लेकिन ध्यान करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए? ध्यान करने के बाद हर चीज का रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, परिणाम लक्ष्य काम होते हैं ना। तो ध्यान भी एक काम है, एक क्रिया है। तो उसका परिणाम क्या होना चाहिए? हमारा मन स्थिर होना चाहिए, हमारा मन शांत होना चाहिए। ध्यान क्रमशः करते करते हम कितनी सेकंड, कितनी मिनट, कितना घंटा, कितना दिन, कितना माह, कितनी साल हमारे मन को ज़्यादा से ज़्यादा स्थिर रख सकते हैं, दैट इज द रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन। आप आधा घंटा ध्यान में बैठ के उठ गए और बोलता मैंने ध्यान किया, ठीक है, प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ोगे। लेकिन ये स्टेज को अचीव करने के लिए, इस गोल से हमें वो करना चाहिए। हमारे ऋषि मुनि वो करते थे और वो सदा खुश थे। खुश रहना है तो भी ध्यान करो, खुश रहना है तो भी ध्यान करो। कितने फायदे। हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड और पेनिट्री ग्लैंड वो हमारे मनोमय कोश में है, और वहीं हमारे हॉर्मोन्स होते हैं, वो सिक्रेट होते हैं। हम जो मन से अस्वस्थ होंगे, हम जो मन से अस्वस्थ रहेंगे, तो जो हॉर्मोन्स हमारे हेल्दी क्रिएशन होना चाहिए, बॉडी के सेल्युलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल को एक लाइफ फोर्स एनर्जी वो प्रोवाइड करते हैं, दे रहे हैं, वो उनको हेल्दी नहीं मिलेगी तो बॉडी वीक हो जाएगी आपकी, और आपका शरीर तो स्वस्थ चाहिए। इसी बोला है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। आपको धर्म भी करना है तो आपका शरीर भी स्वस्थ रखना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जैसे हमें हेल्दी फूड खाना और आरोग्यप्रद नियम जो है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो उससे पहले बेसिक बात है, हमें हमारे मन को भी स्वस्थ खुराक देना चाहिए। वो स्वस्थ खुराक है, हमारे आगे के एपिसोड में जो बातें बताई वो उनको स्वस्थ खुराक है। और इसका एक दूसरा खुराक जो है, सबसे बड़ी पूरी की
वो है ध्यान। ध्यान करने से आपके हॉर्मोन्स भी अच्छे से होंगे, आप शरीर भी अच्छा रख सकोगे, आपका ध्यान अच्छा लगेगा। अब अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्षीर नीर, पानी क्या है, दूध क्या है, उसको अलग कैसे करना और आपका बिहेवियर कैसे चेंज होना, वो भी आपको सीखना मिलेगा। तभी मानो कि आपकी ध्यान की जो प्रक्रिया है वो सही है और आप उसमें से जो पाना चाहते हैं उसका जो मतलब है उसको अचीव कर रहे हैं। एक हमारे संत हो गए नित्यानंद महाराज, जिसको बोलते हैं स्वामी नित्यानंद, उनका आश्रम है गणेशपुरी में। उनके एक शिष्य हो गए मुक्तानंद बाबा। उन्होंने मेडिटेशन की बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। उन्होंने मेडिटेशन, मैंने काफ़ी मेडिटेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, सोचा है, अध्ययन भी किया है, लेकिन उनकी जो डेफिनेशन है वो मुझे बहुत पसंद आई है। मन के भीतर जो अवेकनिंग अवेयरनेस ऑफ द माइंड, मन की जागृत अवस्था, अवेकनिंग अवेयरनेस ऑफ द माइंड विद द ब्लिसफुल कंडीशन ऑफ माइंड। मन की स्थिति कैसे चाहिए, आशीर्वाद स्वरूप। उनकी ये डेफिनेशन मुझे बहुत पसंद आई है। अवेकनिंग अवेयरनेस ऑफ द माइंड विद द ब्लिसफुल कंडीशन ऑफ माइंड, दिस शुड बी द 100% रिजल्ट ऑफ द मेडिटेशन। जिस दिन जितनी पल आपका मन एकदम शांत हो, विचलित न हो, स्थिर हो, वो जितनी अवस्था ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकते हो, वो समझो आपने ध्यान का रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा पाया है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मंत्र ही करो। नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से ध्यान के लिए जो पद्धतियाँ का आविष्कार होता है उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। म्यूजिक सुनो, नदी किनारे जाके बैठ जाओ, कुदरती सौंदर्य का दर्शन करो, नदी की आवाज़ सुनो और शांत होकर उसको सुनो, तो भी अपना ध्यान लग जाएगा विदाउट एनी एफर्ट्स, नेचुरल एफर्ट्स। तो कुदरत के पास जाने के बाद भी हम ध्यानावस्था को पा सकते हैं। पुराने के ज़माने के लोग एक कर रहे थे और आज अभी हम उससे कुछ दूर हो गए हैं। और कभी समय मौका मिले तो इसकी भी एक एक्सपेरिमेंट, उसका भी एक प्रयोग करो। तो ये अल्फा एक ऑर्डिनरी ध्यान से, और आज तो कई सेवाभावी संस्थाएं आ रही हैं जो ध्यान और योगा सिखा रही है, निःशुल्क सिखा रही है। उसका भी फ़ायदा आप लो विदाउट एनी प्रेजुडाइज और विदाउट एनी नेगेटिव थिंकिंग, तो भी आपको उसमें फ़ायदा। लेकिन ये सारी चीज़ करने के बाद एक लेवल ध्यान का है अल्फा के ऊपर, जिसको न्यूरो साइंटिस्ट ने गामा नाम दिया है। एवरीथिंग इज नेम्ड, एवरीथिंग, सभी चीज़ को नाम दिया है। वो मैं आगे दूसरे चैप्टर में बात करेंगे। तो ये जो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी है वो 30 to 44 मेगाहर्ट्ज़ जो फ्रीक्वेंसी आती है, उस जो अवस्था में फ्रीक्वेंसी आदमी पहुंचता है उसको गामा लेवल बोलता है, उसको गामा लेवल बोलते हैं। और न्यूरो साइंटिस्टों के हिसाब से गामा इज ए टू वे ट्रैफिक। ब्रेन वेव इज नथिंग बट दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सिस गोइंग टू द ब्रेन न्यूरॉन्स। और ये न्यूरॉन्स में से जो चीज़ जाती है वो ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी बनती है। तो गामा वेव है। हम ऐसा सोचने का एक प्रयास भी करें, प्रूवन मेथड है जो बहुत कम लोग जानते हैं, कि हम कोई भी चीज़ पकड़ते हैं तो उसकी भी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हमारे ब्रेन वेव को इफेक्ट करती है। मैं प्रूव करके बैठा हूँ न्यूरो साइंटिस्ट के साथ में, उनके जो म्यूज ब्रेन सेंसिंग इक्विपमेंट है इसके साथ में। अलग अलग चीज़ वो जब हाथ में पकड़ते हैं तो अलग अलग फ्रीक्वेंसियाँ चेंज होते जाती है। मैंने एक रिसर्च किया था, उसकी हमने ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी चेंज किया था। महामृत्युंजय मंत्र जो हमारा सबसे बड़ा मंत्र माना जाता है ओम नमः शिवाय के बाद, वो इंसान को वो कार्ड हाथ में पकड़वाया। हाथ में पकड़ने के 10 मिनट के बाद जो ब्रेन सेंसिंग इक्विपमेंट है, म्यूज सिस्टम है अमेरिका की, वो बेल्ट उसने उसके सर पे बांध के रखा था।
तो 10 मिनट के बाद में उसने मुझे बोला, डॉक्टर ग्लो कंपनी का मालिक है मयंक निगम, उसने बोला काका जी, एक कार्ड मैंने 10 मिनट पकड़ के इसको चैंट किया, ये मंत्र के बारे में आया इसलिए इस पे आया, तो उससे मेरी गामा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, उससे मेरी गामा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो मंत्र भी ध्यान करवाता है, लेकिन इट शुड बी एक्टिवेटेड, सिद्ध होने चाहिए। तो हमारे जो न्यूरॉन्स के भीतर जो भी इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस हमारी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी चेंज करती है। हम कभी कोई काम करते हैं, कोई अच्छे से अच्छा आर्टिस्ट होए, उसने पेंटिंग बनाने के टाइम में किसी ने बोला कि तू ध्यान रखे पेंटिंग करना। कोई अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर है, कोई अच्छा म्यूजिशियन है, वो जब गिटार बजाता है या संगीत प्ले करता है, तो उसको क्या बोलना पड़ता है कि ध्यान से करना, क्योंकि उसको इंटरेस्ट है, वो अच्छा ही करेगा, क्योंकि उसका फोकस, उसका कंसंट्रेशन वही है, उसका इंटरेस्ट वही है। तो आप जो भी करना चाहते हो उसको भी इंटरेस्ट से, लगन से करो, तो वो भी एक प्रकार का ध्यान ही है, वो भी एक प्रकार का ध्यान ही है कि जहां आपका मन शांत रहता है, जहां आपका मन शांत रहता है। तो ये सारी ध्यान की बातें हैं। अभी इससे आगे मैंने अभी बात किया गामा लेवल की। तो गामा लेवल जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो इस जन्म की, इस न्यू एज टेक्नोलॉजी की बात करूं तो वे साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट थे, क्योंकि वो गामा लेवल में जा सकते थे, इसलिए वो सूक्ष्म से काम कर सकते थे, वो लोग सूक्ष्म से काम कर सकते थे। हमारे आज के जो साइंटिस्ट है उनका भी गामा ज़्यादा है, उनका भी गामा ज़्यादा है। जो लोग आज रिसर्च करते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता होते हैं, उनकी भी एक गामा की लेवल आती है, उनकी भी एक एकाग्रता होती है, उनकी भी गामा लेवल आती है। लेकिन एक ऑर्डिनरी लोगों के लिए एक गामा लेवल को अचीव करना थोड़ा कठिन है, मुश्किल है, असंभव नहीं है, असंभव नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन उसमें सालों की सालों तपस्या करनी पड़ती है। वो हम लोग शायद परिस्थिति के हिसाब से, संजोग के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो भी कर सकते हैं। वो मैं आपको मेरे जब प्रोडक्ट की बातें आएगी, ऑटोमेटिशन बेल्ट आएगा, उसके भीतर मैं बताऊंगा कि ये भी मैंने रिसर्च किया है कि विदाउट एनी एफर्ट आप ये बेल्ट बांध के उसकी म्यूजिक ऐप सुनो तो आप गामा लेवल अचीव कर सकते हो। और जैसे जैसे आपका गामा लेवल अचीव होगा, अब ये ध्यान रखना कि गामा लेवल अचीव करने से क्या फ़ायदा होता है, कि गामा लेवल जैसे जैसे आप अचीव करते जाओ। अब पुराने ऋषि मुनियों को देखो तो कितने स्वस्थ थे, कितनी फोरकास्टिंग कर सकते थे, कितनी विजन थी। जो आज साइंटिस्ट लोगों ने इंस्ट्रूमेंट से करते थे, वो विदाउट इंस्ट्रूमेंट कर सकते थे, क्योंकि उनका गामा लेवल अचीव हो गया था। तो वो यूनिवर्सल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी सूक्ष्म से लेके वो बोल सकते थे, बता सकते थे। हमें जो चीज़ मेजर करने के लिए आज इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत थी है, वो उनको नहीं थी, क्योंकि उनका गामा अचीव हुआ था ना, उन्होंने गामा अटेन कर लिया था। तो एक गामा अचीव करना है तो सालों की सालों तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नहीं आती है, तो मैंने एक एपिसोड में बताया था कि यूनिवर्स इटसेल्फ इज क्रिएटिंग क्रिएशन ऑफ द क्रिएटर। तो वो ब्रेन वेव्स आ गए हैं, उसकी प्रोडक्ट भी मार्केट में आ चुकी है, तो वो भी आपको एक दो एपिसोड में बताएंगे। लेकिन ध्यान करने से आपका अल्फा जरूर बढ़ेगा, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि एक दिन किया, 2 दिन नहीं किया, 2 दिन किया, 4 दिन नहीं किया। इट शुड बी ए रेगुलर प्रैक्टिस। जैसे आप 4 दिन खाना नहीं खाओगे तो आप शारीरिक क्षमता कुछ कम कर बैठोगे, और शारीरिक क्षमता को, फिजिकल फिटनेस को सही रखने के लिए हम निरंतर यथा योग्य खाना खाते हैं, हेल्दी खुराक ले रहे हैं। तो आपको जो मन को शांत करना है, मन को स्वस्थ रखना है, शरीर को शांत रखना है, आत्मा की शांति पानी है, आत्मा की प्राप्ति करनी है, ऐसे बोलूँ तो भी बुरा मत लगाना। तो आपको निरंतर
कोई न कोई ध्यान की प्रक्रिया करनी चाहिए, लेकिन खाली प्रक्रिया मत करो प्लीज़, खाली प्रक्रिया भी मत करो। जो प्रक्रिया कर रहे हैं उसका आपको रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, उसका भी ऑब्जर्वेशन करो कि मैंने 1 महीना ध्यान किया, 2 महीना ध्यान किया, मेरे में क्या बदलाव आया, मेरे में क्या बदलाव आया। और जब तक हम हैबिट नहीं करेंगे तब तक हम, जो बेल होता है वो बेल के जैसे घूमते रहेंगे। हम एक भ्रमणा में रहेंगे, हम एक भ्रांति में जिएंगे कि मैंने ध्यान किया है। कोई भी काम करो जो लक्ष्य से करते हैं, वो लक्ष्य की प्राप्ति तक हम कहाँ पहुँचे, 5%, 10%, 15%, कितने आगे बढ़े, उसका ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम मानेंगे कि हम एक सही प्रयास कर रहे हैं। कोई भी काम करो, नॉट ओनली द मेडिटेशन। पैसा कमाते तो बैंक बैलेंस कितना उसका ध्यान रखते हैं ना, तो इतना भी ध्यान रखो कि मेडिटेशन का जो बेनिफिट है वो हमने कितना पाया, और नहीं पाते हैं तो आपका क्या करना चाहिए। आपको जो इस लाइन में आगे बढ़े हुए हैं उससे पूछो, प्रैक्टिकल लोगों से बढ़ो। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का परसों पंडित हुई। तो जो प्रेम से कराते हैं, प्रेम से सिखाते हैं, उनसे पूछो। जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है उनके पास जाओ। थियोरेटिकल नॉलेज वाले थियोरेटिकल नॉलेज देंगे, उनकी सराहना करो, उनके पास जाओ। लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिकल भी किया है, थियोरेटिकल प्रैक्टिकल, इन लोगों का समन्वय करो और आप इसमें आगे बढ़ो। लेकिन ध्यान को एक श्वास की प्रक्रिया बनाओ। जैसे हम निरंतर श्वास लेते हैं, हम बिना सांस नहीं जी सकते हैं, ऐसे आप एक निश्चय करो, एक संकल्प करो कि डेली हम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ध्यान करेंगे। ध्यान करने के लिए आपको स्वयं, आपको मनोबल मजबूत करना है, प्रयास करना है। मैं तो यहाँ तक भी आपको कहने की एक कृतज्ञता करता हूँ कि आपको रात को सोने के टाइम में भी संगीत सुनने की हैबिट डालो। जो धार्मिक इंसान है, जो मंत्र करते हैं, वो मंत्र करें तो भी धीरे धीरे आपका ध्यान लगता जाएगा। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब ध्यान करो। आप और आपका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा विश्व सुख शांति की अनुभूति कर सके, उसके लिए आगे बढ़े। इससे हम ये शुरुआत, शुभ शुरुआत हमसे ही करें। ये एपिसोड जिस दिन सुना उससे ही करें और निरंतर चालू रखेंगे तो मानता हूँ कि हम कुछ न कुछ कामयाबी पा रहे हैं। और आप सभी से नम्र प्रार्थना है, धन्यवाद के भाव के साथ, कि आप हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आगे भी मैं कहता हूँ मेरी हर एपिसोड में कि आप आपकी कमेंट, आपके नाम और आपके मोबाइल नंबर के साथ हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य करें, जिसे हम, आप चाहें तो आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। ओम शांति। अभी हमने मन के बारे में बात किया, ध्यान के बारे में बात किया, तो हमें खुशी के साथ एक बात आपसे शेयर कर रहे हैं कि 7 तारीख को हमारा जो वीडियो आएगा, एपिसोड आएगा, उसमें हम एक ध्यान का वीडियो रिलीज़ करेंगे। वो हम जैसे जैसे बोलते जाएंगे, वो सिर्फ वीडियो आपके सुनना है और आपको ध्यान करना है। और वो ध्यान आप कभी भी कर सकते हैं, सोते सोते भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ वेट फॉर द 7th जनवरी। हम 7 जनवरी को हमारा प्रैक्टिकल ध्यान का एक वीडियो इसी चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। धन्यवाद। ओम शांति।